किसी ने सही कहा है कि खुद को इतना ज़्यादा व्यस्त कर लो कि दुखों के लिए, नफ़रत के लिए या गुस्से के लिए टाइम ही ना रहे, क्योंकि खाली दिमाग दुखों का घर होता है। वो हमें परेशानियां ही देता है और खाली जब हम बैठे होते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो हमको परेशानी ही देती हैं, परेशानी का कारण ही होता है। पर यह भी सत्य है कि दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में तो केवल खुद को बदलना होता है। तो पहले हम खुद को इतना बिज़ी रखें, खुद पर जितनी बातें हम कहते हैं उसको करना चाहिए, तभी हम दूसरों को सलाह दें, तब ज़्यादा ठीक रहता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का ब्लॉग इवनिंग से शुरू हो रहा है। ये शाम का टाइम है, तो काफ़ी सारे कपड़े मतलब इकट्ठा हो गए थे, तो रूम बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है। बिना प्रेस के कपड़े मैं एक किनारे ही फोल्ड करके बाहर रख देती हूँ और अलमारी में नहीं रखती हूँ, तो इस वजह से काफ़ी रूम फैला फैला लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम अभी खाली हूँ, तो लाइए सारे कपड़े ही प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस करना मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब टीवी वगैरह कुछ चलते रहना चाहिए। टीवी चलती रहती है तो मुझे कब प्रेस हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली गर्मी है। तो इस वजह से मतलब अगर हमारा मन किसी और चीज़ में लगा है तो हमारा काम बहुत सरल तरीके से हो जाता है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ये तो यहाँ पर मैंने अपना मनपसंद सीरियल लगा लिया है और उसको देखती जा रही हूँ, साथ ही साथ मेरा प्रेस भी होता जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ दिन 1-2 दिन ना करो ना तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और इस टाइम बरसात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा सभी के पसीना आता है, तो कपड़े वैसे तो हमेशा ही डेली बदले जाते हैं, पर बरसात में तो कोई चांस नहीं है कि मतलब एक दिन का कपड़ा मतलब दूसरे दिन किसी भी कीमत पर कोई भी नहीं पहन सकता है। तो डेली वाले जो लोअर टी शर्ट होते हैं वो भी हो जाते हैं, और जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं, जीन्स शर्ट वगैरह है, टी शर्ट्स हैं, तो ये भी हो जाती हैं। तो इस वजह से प्रेस बहुत ज़रूरी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। प्रेस से तो थोड़ा सा बस सर्दियों के मौसम में ही थोड़ा राहत मिलती है, बाकी गर्मी और बरसात में तो बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम का टाइम है और कपड़ों का ढेर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसमें सारे कपड़े प्रेस वाले नहीं हैं, इसमें कुछ कपड़े ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखने वाले भी हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं सारे प्रेस वाले कपड़े प्रेस करके अलग कर दूँगी, और उसके बाद जो बिना प्रेस वाले हैं तो उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि खुद को बिज़ी रखो ना, तो मतलब उल्टे सीधे ख़्याल हमारे दिमाग में नहीं आते हैं और इधर उधर की बातें से हम दूर रहते हैं। और अपने घर में ही अगर देखें ना तो इतना सारा काम होता है कि हम अगर करें तो हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और देखिए, अब प्रेस करने के बाद, कपड़े सब अच्छे से रखने के बाद अब बारी है रात के डिनर की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी थी, थोड़ी सी मेरी मॉर्निंग की भी रखी हुई थी, तो मेरे लिए तो वही हो जाती। पर थोड़ा सा मैंने लौकी बहुत ताज़ी ताज़ी थी, तो आधी लौकी मैंने काट ली है बेटे और हस्बैंड जी के लिए। और हस्बैंड भी रात में बहुत थोड़ी ही सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है उनको। और शाम के टाइम जैसे उमस और ज़्यादा बढ़ जाती है, मॉर्निंग में तो फिर भी थोड़ा सा तसल्ली रहती है काम करने में, और मॉर्निंग में जितना जल्दी काम कर लो तो गर्मी भी थोड़ा कम लगती है। पर इवनिंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बस मतलब मन ही नहीं होता है कि शाम को खाना बनाएं। पर जैसे आंगन में मैंने तखत डाल रखा है और ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो आंगन खुला है। इस टाइम पर अगर आंगन वाला फ़ैन चला लो तो बहुत ज़्यादा हवा तो नहीं लगती है, पर यह है कि क्योंकि आंगन बड़ा है और फ़ैन एक ही लगा हुआ है, पर यह है कि वहाँ पर मतलब जो हवा है वो ठंडी रहती है, ठंडी हवा लगती है वहाँ पर। तो सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, आटा मारने के लिए तो मैं यहीं आंगन में ही तखत पर बैठ के ही सारे काम कर रही हूँ इस टाइम पर। और देखिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी कट गई है, तो धो लेती हूँ और उसके बाद ये सूखी सब्ज़ी मैं लौकी की बना लूँगी, और साथ ही साथ एक कटोरी हस्बैंड जी के लिए सेवई भी बना दूँगी, क्योंकि बेटा तो दूध की चीज़ें खाता नहीं है और मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिनर कंप्लीट हो गया है।
और बस देखिए खाना पीना सब कुछ हो गया है, बस किचन साफ़ करना बाकी है और बस रात के बर्तन धो लूँगी तो बस मेरा काम कंप्लीट है आज का। और फिर कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग के टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए सभी को गुड नाइट। और देखिए मॉर्निंग का टाइम आ गया है और अब देखिए मॉर्निंग में बेटे ने थोड़ा सा, उसको भूख लगी थी और मैं काम कर रही थी तो उसने थोड़ा सा मैक्रोनी अपने लिए बना ली थी, पर उस पर मैंने भी मांग लिया था थोड़ा, तो उसको मतलब ब्रेकफास्ट उतना नहीं हुआ था क्योंकि मैंने मना कर दिया था ज़्यादा नहीं बनाना। मैंने रात में मूंग की दाल भिगो दी थी तो उसका चिल्ला मैं बनाने जा रही हूँ। तो मूंग की दाल के चिल्ले मतलब बेटे के लिए बनाऊंगी और उसी में मतलब इतना है कि एक एक दो दो सभी को मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। पर मुझे साथ ही साथ लंच की तैयारी भी करनी है क्योंकि हस्बैंड जी को टिफ़िन भेजना है। तो इस वजह से देखिए मेरे लौकी मैंने आज रायता बनाना है तो इसके लिए मैंने लौकी को घिस लिया है, पर मैं इसे कुकर में नहीं छौंकूँगी, इसको ऐसे ही कढ़ाई में जीरा हिंग डालकर और वैसे सब्जी की तरह पका लूँगी। तो इससे बाद में छौंकने वाला काम नहीं रहेगा और थोड़ा सा बाद में भुना जीरा और नमक मिर्च डाल दूँगी तो काम बन जाएगा। तो तेल में ही मैंने लौकी को हींग जीरे से छौंक दिया है और इसके साथ ही तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि सावन में लौकी तरोई मेरे यहाँ ज़्यादा ही चल रही है। वैसे भी गर्मी भर हमने तरोई खूब खाई है, तीनों लोगों को पसंद है, इस वजह से लगभग डेली ही मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाती है। क्योंकि लहसुन प्याज खा नहीं रही हूँ इसलिए दूसरे तरह की सब्जियों को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं, तो इसी वजह से तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ ही साथ लौकी घिस ली है और यहाँ देखिए तेल में तेल गरम हो गया है और उसमें जीरा हिंग डाल दिया है, साथ ही साथ घिसी हुई लौकी डाल दी है और इसको थोड़ा सा हल्का सा नमक डालकर मैं इसे पका लूँगी। तो ये मतलब अच्छे से पका लूँगी लौकी को, तो जैसे रायते को बाद में छौंकते हैं तो उस तरह मतलब नहीं करना पड़ेगा। इस तरह लौकी में जो थोड़ा सा जो पानी होता है लौकी का, तो कच्चापन जो होता है वो सभी निकल जाता है। वैसे बनाने में तो वो उबाल के भी बना सकते हैं, पर इस तरह और ज़्यादा इजी हो जाता है और इसमें मतलब थोड़ा सा तेल के साथ जो ये भुन जाती है तो और अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक मतलब लौकी मेरी पक रही है और एक साइड मेरा चावल भी चढ़ा हुआ है और साथ ही साथ अभी मुझे चिल्ले की भी तैयारी करनी है। तो एक बार तो बेटा थोड़ा सा मैक्रोनी अपना खा चुका है, पर अब पहले मैं टिफ़िन की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ कि मतलब सब्ज़ी और मतलब सब्ज़ी दाल और रायता वगैरह जो चीज़ भी मुझे बनानी होती है मैं सब बना देती हूँ और उसके बाद बस रोटियाँ रह जाती हैं। तो उससे पहले ही फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ें मैं एक साथ लेकर चलती हूँ। मतलब इस तरह लेती हूँ कि मुझे लंच में भी देर ना हो, मतलब टिफ़िन बनाने में भी देर ना हो और मेरा ब्रेकफास्ट भी टाइम पर हो जाए। तो इसी तरह मतलब एडजस्ट करके मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है काट कर लौकी में और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दूँगी क्योंकि बेटा हरी मिर्च नहीं खाता है। मतलब उसका कहना है कि अगर एक बार दांत के नीचे आ जाती है तो उतना पूरा फेस सॉरी मुंह जलने लगता है मेरा, तो इस वजह से उसको रेड चिली ही ज़्यादा पसंद है। तो पिसी हुई मिर्च तो डालते ही हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर इसमें रायते में हरी मिर्च भी डाल दो थोड़ी सी छोटी छोटी काट कर। तो और बस अब मेरा ये सब बन जाएगा और अब जा रही हूँ मैं दाल पीसने के लिए। तो इसमें मूंग की दाल में मैं लहसुन प्याज तो अभी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सिर्फ हरी मिर्च डाल दूँगी और बस इसको अच्छे से पीस लूँगी और पीसने के बाद इसके मैं बनाऊंगी चिल्ले। तो अभी देखिए पहले पूरी प्रिपेयरिंग कर लेते हैं चिल्ले बनाने की। और ये ना मूंग की दाल वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, वैसे मुझे तो ये थोड़ा सा कम पसंद है, पर बेटे को थोड़ा अच्छा लगता है तो इसकी वजह से बना दूंगी मैं। बंद करवाई।
और जब तक एक साइड मेरी लौकी पक रही है तब तक मैं मट्ठे की तैयारी कर दूं। तो दही आज मैंने नहीं जमाया था, तो पहले तो मैंने दही मंगाया पर नहीं मिला था, तो इस वजह से हस्बैंड जी बोले कि बरसात का टाइम है तो मसाले वाला जो मट्ठा आता है तो छाछ आती है वो हम ले आते हैं, तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और पेट के लिए भी फ़ायदा करेगा। तो मतलब सिंपल वाला भी नहीं मिला था, मुझे मसाले वाला थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, पर घर में सबको पसंद है, इस वजह से मैंने बना दिया था। तो यहाँ पर जो मसाले वाला मट्ठे का छाछ का पैकेट लाए थे तो उसको मैंने डाल दिया है। तो इसमें ऑलरेडी हल्का हल्का मसाला सब मिक्स रहता है, जीरा वगैरह सभी कुछ रहता है और नमक भी रहता है, तो उसी के साथ साथ हल्का हल्का मैंने भी डाल दिया था थोड़ा थोड़ा मसाला। और बस लौकी पक जाए तो उसके बाद इसे ठंडा करके और इसमें डाल दूँगी। मतलब पूरी मैंने जो टिफ़िन ले जाएंगे हस्बैंड जी लंच के लिए, तो उसकी पूरी प्रिपेयरिंग कर दी है। सारी तैयारी होने के बाद ही मैं अब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए दूध भी गर्म हो गया है मेरा। और अब मॉर्निंग से लगे लगे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरा भी चाय पीने का मन हुआ था। हस्बैंड जी से पूछा तो वो भी बोले अगर बना रही हो तो हाफ़ कप मुझे भी बना लो। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी उसमें कर दी थी, बस थोड़ा सा उसको चाय को पकाना था। तो जैसे ही गैस खाली हुई मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और इसके बाद अब मैं लौकी को फाइनली चेक कर रही हूँ। लौकी पक गई है, तो इसके बाद अब मुझे रायता बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है, बाहर रख दूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। और अब मुझे चिल्ले बनाने हैं, तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, तो साथ ही साथ चिल्ले की भी तैयारी पूरी करनी है मुझे। कहाँ पर? कौन सी छत है? कौन सी छत है? पता नहीं, तो निकल गए वहाँ तो है भी। और यहाँ पर देखिए तरोई की सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है, रायता भी बन गया है और मैंने सबका ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है यहाँ पर। तो बस अब चिल्ले बनाने बाकी हैं, तो आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने, मूंग की दाल का चिल्ला बनाने खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत आराम से मैं बस रोटी वाले तवे पे ही इसको बना लेती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा तवे को पहले काफ़ी गर्म कर लिया है और उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा कर दिया है, मतलब स्लो कर दिए फ्लेम। पहले फुल फ्लेम रखेंगे और उसके बाद स्लो कर देंगे तो तवा काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। और एक बार हल्का सा पानी के छिट्टे मारने के बाद इसको फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, तो काफ़ी आराम से बन जाते हैं, क्योंकि तवा मेरा थोड़ा सा हैवी है, मोटे तले का है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से बन जाता है। और पहले वाला मेरा तवा था बहुत हल्का था, तो सभी चीज़ें यहाँ तक कि रोटी तक है उसमें जल जाती थी। तो ये वाला तवा मेरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी है, तो इसमें चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा साथ साथ आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में क्या बना रही हो, तो मैंने जो लौकी पकाने के बाद इसी में थोड़ा सा तेल डाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल मेरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, तो 1 कटोरी मंगोड़े उसमें मैंने निकाल दिए थे, पर प्याज नहीं डाली थी। तो अगर किसी को खाने होंगे, हस्बैंड जी को ही खाने होंगे, अगर वो खाने को तैयार हुए तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं अगर नहीं खाएंगे तो फिर मैं शाम तक इसमें ग्रेवी लगा दूंगी, तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम माँ बेटे तो अभी ये ब्रेकफास्ट करेंगे चिल्ले का, और उनका ऑफिस का टाइम हो रहा है तो वो खा कर जाएंगे। तो अब देखते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो फिर मेरी शाम की भी तैयारी हो जाएगी इसी से। तो यहाँ पर देखिए बड़े आराम से मेरे चिल्ले बन रहे हैं। तेल ज़्यादा रखूं कि कम? और यहाँ पर देखिए जो मूंग की दाल पीसी थी मैंने, तो एक रख में बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब नाश्ता बना रही हूँ। एक बार वो थोड़ा सा मैक्रोनी बना के अपना खा गया है, पर मूंग के दाल के चिल्ले बनाने वाली हूँ। और जो दाल ज़्यादा लग रही थी तो यहाँ पर मंगोड़े मैंने बना दिए हैं थोड़े से, तो या फिर ये ऐसे ही खा लेंगे या फिर इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। और फिलहाल तो अभी
और आज देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जैसे ही दूध वाले भैया आए हैं, आज 9 बजे आ गए थे और इस टाइम 11:30 बजे का टाइम है। ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ बनाते हुए काफ़ी लेट हो गया और आज मैंने ध्यान नहीं दिया है, दूध गर्म करने में टाइम हो गया है तो पूरा 1 लीटर दूध फट गया है, ख़राब हो गया है। अब इसका मुझे पनीर बनाना पड़ेगा। और कपड़ों का ढेर देखिए, इसको मैं जो मम्मी के कपड़े थे तो इसको अजीब सी महक आ रही थी, इनमें काफ़ी दिन से बंद रखे थे तो इन्हें मैंने धुल के डाला था तो उनको भी उठा लाई हूँ मैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।